सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भगवान श्री कृष्ण की नगरी आज भी मौजूद है, लेकिन जमीन पर नहीं, समुद्र के नीचे। और यकीन मानिए, जो सच सामने आएगा वो आपकी सोच बदल देगा। अगर मैं कहूं कि हजारों साल पुरानी दीवारें, रास्ते, पत्थर और बंदरगाह आज भी अरब सागर के नीचे दबे पड़े हैं, तो क्या ये सिर्फ एक धार्मिक कहानी है या फिर इतिहास की सबसे बड़ी खोज, जिसे दुनिया आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाई? आज हम उतरेंगे अरब सागर की गहराइयों में, जहां छुपा है द्वारका, श्री कृष्ण की खोई हुई नगरी। द्वारका एक ऐसा नाम जो पुराणों, महाभारत और जनमानस में बसता है। कहा जाता है, जब मथुरा में अत्याचार बढ़ा तो श्री कृष्ण ने पश्चिम की ओर देखा और समुद्र के किनारे बसाई एक अद्भुत नगरी। इस नगरी का नाम था द्वारका। महाभारत में वर्णन है कि ये नगरी साधारण नहीं थी। यहाँ थे सोने चांदी के महल, चौड़ी सड़कें, हजारों स्तंभ और एक ऐसा बंदरगाह जहाँ से दुनिया भर के जहाज आते जाते थे। लेकिन सवाल ये है, अगर ये सब सच था तो आज द्वारका कहाँ है? महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण के धरती से प्रस्थान के बाद द्वारका का अंत तय था। कहा जाता है, समुद्र ने धीरे धीरे पूरी नगरी को अपने भीतर समा लिया। महल, सड़कें, मंदिर, सब कुछ। 1960 से 1970 के दशक में भारत के वैज्ञानिकों ने एक साहसिक फैसला लिया, अरब सागर के तल की खोज। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी NIO के गोताखोरों ने समुद्र के तल की खोज शुरू की। जैसे जैसे गोताखोर नीचे उतरे, वैसे वैसे पत्थरों की अजीब संरचनाएं दिखाई देने लगी। सोनार और इको साउंडिंग तकनीक से तल की मैपिंग, अनयूजुअल शेप्स पाए गए। सीधे पत्थर की दीवारें, चौकोर प्लेटफॉर्म। वैज्ञानिकों का पहला सवाल, ये स्ट्रक्चर्स प्राकृतिक हैं या मानव निर्मित? अलाइनमेंट, ओरिएंटेशन, डिस्टेंस, सब मानव निर्मित होने का सबूत। स्कूबा डाइवर्स ने स्ट्रक्चर्स की फोटोग्राफ्स ली। कुछ स्ट्रक्चर्स कार्बन डेटिंग के अनुसार 9000 साल पुराने। सीधी दीवारें, चौकोर प्लेटफॉर्म, पत्थरों से बने रास्ते, ये प्राकृतिक नहीं थे। और तभी सवाल उठा, क्या ये वही द्वारका है जिसकी बात ग्रंथों में थी? भारत की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी NIO ने समुद्र के नीचे ऐसी चीजें खोजी जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। पत्थर की बनी दीवारें, एंकर, लंगर, बंदरगाह जैसे ढांचे, इंसानी बसावट के स्पष्ट संकेत। कुछ संरचनाएं 9000 साल पुरानी मानी गई। अब सोचिए, अगर ये तारीख सही है तो इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय सभ्यता ज्ञात इतिहास से हजारों साल पुरानी है। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के इतिहास के लिए एक झटका था। क्या ये वही द्वारका है जिसकी बातें महाभारत और पुराणों में है? क्या पत्थर सच में इतिहास की गवाही दे रहे हैं? एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, अगर ये खोज इतनी बड़ी है तो दुनिया में इसकी चर्चा क्यों नहीं? कारण साफ है, अगर द्वारका सच साबित होती है तो पश्चिमी इतिहास की टाइमलाइन टूट जाती है। सभ्यता की शुरुआत का सिद्धांत बदल जाता है। भारत को दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में गिना जाना पड़ेगा। और यही वजह है कि कई खोजें आज भी विवादों में दबी पड़ी हैं। वैज्ञानिक मानते हैं जो मिला है वो सिर्फ एक हिस्सा है। समुद्र के नीचे अब भी कई परतें हैं जहां शायद पूरा शहर छुपा बैठा है। हर साल समुद्र थोड़ा बदलता है और हर साल नए रहस्य जन्म लेते हैं।
द्वारका आज भी खुद को पूरी तरह उजागर नहीं होने दे रहे। क्या द्वारका भगवान की नगरी थी या एक उन्नत प्राचीन सभ्यता? क्या श्री कृष्ण केवल एक पौराणिक पात्र थे या एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व? इन सवालों के जवाब आज भी अधूरे हैं, लेकिन एक बात साफ है, इतिहास वो नहीं जो हमें पढ़ाया गया, इतिहास वो है जो अभी भी खोजा जा रहा है। लेकिन अब ठहरिए, अगर द्वारका सच में थी, अगर समुद्र के नीचे एक विकसित योजनाबद्ध नगरी मौजूद थी, तो सवाल सिर्फ श्री कृष्ण का नहीं रह जाता। सवाल बन जाता है, इतिहास किसने लिखा और क्यों लिखा? हमें बताया गया कि प्राचीन लोग असभ्य थे, विज्ञान नया है और ग्रंथ सिर्फ कल्पना है। लेकिन द्वारका चुपचाप इन सब बातों को चुनौती देती है, क्योंकि पत्थर कभी झूठ नहीं बोलते। समुद्र के नीचे ना कोई आवाज है, ना कोई दावा, बस सीधी दीवारें हैं, संतुलित रास्ते हैं और सोच समझकर बनाई गई संरचनाएं हैं। ये किसी तूफान का काम नहीं, ये प्रकृति की गलती नहीं, ये किसी सभ्यता की छाप है। एक ऐसी सभ्यता जो समय से पहले विकसित हुई और समय से पहले ही डूब गई। अब सवाल ये नहीं कि द्वारका थी या नहीं, अब सवाल ये है कि हम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं या नहीं। क्योंकि अगर हम मान लें कि द्वारका सच है, तो हमें अपने अतीत को पूरी तरह नए सिरे से समझना होगा, और शायद खुद को भी। शायद द्वारका का डूबना एक अंत नहीं था, शायद वो मानवता को वक्त के आगे झुकने का सबक था, या शायद ये हमें याद दिलाने के लिए था कि सच कभी मिटता नहीं, बस समय के नीचे दब जाता है। द्वारका कोई खोया हुआ शहर नहीं है, वो समुद्र के नीचे आज भी मौजूद है। हर लहर के साथ वो हमें याद दिलाती है कि समय सब कुछ ढक सकता है, लेकिन सच को नहीं। शहर डूब सकते हैं, सभ्यताएं मिट सकती हैं, लेकिन इतिहास कभी मरता नहीं, वो बस इंतजार करता है। और यही है ओरिजिन्स बिहाइंड टाइम, जहां हम वक्त में पीछे जाकर उन रहस्यों को ढूंढते हैं जो दुनिया ने भुला दिए। अगर आपको अतीत की ये परतें, ये अनसुने सच और ये डरावने रहस्य पसंद आते हैं, तो इस सफर का हिस्सा बनिए, क्योंकि अगली बार हम और पीछे जाएंगे, वक्त से भी पहले। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और धन्यवाद देखने के लिए। ये था ओरिजिन्स बिहाइंड टाइम, जहां इतिहास कभी खत्म नहीं होता।